बहुत कभी-कभी क्या होता है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है स्टूडेंट का, तो टीचर को कभी-कभी बहुत सुनने को मिलता है। तो वैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए पेरेंट्स देखिए, के साथ? सिचुएशन चाहे कितना भी ख़राब क्यों ना हो, एक शिक्षक का जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इवन और तो चलता रहेगा, उनकी बात को सुनना है और जो माकूल जवाब होता है, जिसको बोल सकते हैं कि सही जवाब, उसको ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, ये किसी सामान की खरीद बिक्री नहीं है। एजुकेशन में सबका सहयोग अपेक्षित होता है। इसलिए मेरी समझ में अपना धैर्य रखते हुए अपनी बात को कहना चाहिए और उनसे ये भी कह देना चाहिए कि कम से कम व्यवहार कुशलता का ध्यान रखें। क्योंकि मैं आपके बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो आपके समान ही मैं उत्तरदायी व्यक्ति हूँ, जितना आप हैं उतना मैं हूँ। मोटिवेशन देना बच्चे का किस तरह का मतलब आइडिया रहेगा? मोटिवेशन का असर जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में कि मोटिवेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट। बच्चा किस इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है। अगर घर में एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है, वहाँ हर लोग चाहते हैं, एजुकेशन का वैल्यू समझते हैं कि उनको कैसे क्या करना है, तो मोटिवेशन बहुत जल्दी असर करता है। लेकिन जिस जगह एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है तो उसमें ये होता है कि आप लाख मोटिवेट करें, बच्चे आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये लगता है कि मुझे ये थोपा गया है और मैं इसको कर रहा हूँ। तो इस तरह की बातें भी अक्सर आती रहती है। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं एक कोचिंग से जुड़ा हूँ, पैरामेडिकल से एकेडमी। तो वहाँ बच्चे ने जो है सो पैरामेडिकल की पढ़ाई करते समय जब मैंने सबसे इंडिविजुअल पूछा आप क्यों यहाँ आए हैं, तो कुछ ने कहा कि मुझे दरोगा बनना है, किसी ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है। आ रहे हैं पैरामेडिकल में और अलग अलग एम है उनका। अच्छा। तो गार्जियन भी अपने लेवल से ये देखें कि बच्चा में क्या कैपेसिटी है, बच्चा का किधर डायरेक्शन है। वो सिर्फ ये नहीं कि आपके टीचर आ गए और उनको आप सारा हैंड ओवर करके आप फ्री हो गए और बहुत जल्द रिजल्ट खोजने लगते हैं, तो ये भी उतना उचित नहीं है। अगर हमें किसी ट्यूशन में पेरेंट्स से या बच्चे से किसी भी तरह की प्रॉब्लम परेशानी हो रही है तो हमें उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? पहले तो प्रॉब्लम को समझना होगा, प्रॉब्लम है कैसा। ऐसा प्रॉब्लम हो जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो उनके लिए हम अपने अपने जो भी तरकीब है उसको बताएंगे कि इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो ऐसा प्रॉब्लम हो जिसको मतलब समाधान करना बहुत मुश्किल है, जैसे हम पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते या गार्जियन भी कहते मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे केस को हैंडल करना। कभी कभी टीचर बच्चों को पढ़ाते टाइम वर्क दे देते हैं और खुद जैसे 45 मिनट पढ़ा देते हैं घंटे के बदले, या सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे क्या बोलना चाहोगे? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बेहतरीन रहा कि कभी भी मैं बड़ा मोबाइल लेके जाता ही नहीं हूँ पढ़ाने के लिए। तो क्या होता है, सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर हूँ। एक बार मैंने सुना किसी गार्जियन के मुंह से कि टीचर ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, इस काम को करना ही नहीं है। पढ़ाते समय वो सब नहीं होना है। मेरे पास जो समय है, जितना मेरा उनके साथ एग्रीमेंट है कि भाई आपको 1 घंटा पढ़ाना है, उस 1 घंटे तक मेरी कोशिश रहती है कि उस समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए।